हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिंस में। एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं के मैं आपके अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर में आ सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को नोट करके इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन को लेकर जानकारी प्रोवाइड करा देता हूँ। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वर्गीकरण के मुख्य लाभ कौन से हैं। आपको वर्गीकरण के आपको मुख्य लाभ आपको तैयार कर लेने, आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर देखिए, दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के वास्तविक विज्ञान होने के पक्ष में तर्क दीजिए। तो आपको अर्थशास्त्र के वास्तविक विज्ञान होने के पक्ष में आपको तर्क बताना है। ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर के बाद बीच में आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना। फिर देखिए, जो आपका तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मार्शल तथा रॉबिन्सन की परिभाषा में असमानता बताइए। तो आपको मार्शल तथा रॉबिन्सन की परिभाषा में आपको असमानताएं बतानी है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन को भी तैयार करना है। ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में भी आता है, तो आपको इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। आपको दोनों की परिभाषा में आपको असमानताएं बतानी है। इसके बाद देखिए, चौथा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार की जाती है, मतलब किस प्रकार की जाती थी। ब्रिटिश काल में राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार की जाती थी, तो आपको इसको समझा देना है। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में आता है। फिर देखिए, पांचवा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सरल दंड चित्र सरल दंड चित्र निर्माण की प्रक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। सरल दंड चित्र के निर्माण की प्रक्रिया को आपको उदाहरण सहित समझाना है। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन 4 नंबर के या फिर 3 नंबर में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर देखिए, आपका छठवां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उदारीकरण की नीति क्या है। आपको उदारीकरण की नीति क्या है, इसको आपको समझाना है। क्वेश्चन आपको 2 नंबर में आ सकता है, तो आपको इसको तैयार कर लीजिए स्टूडेंट्स। फिर देखिए, सातवां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वैश्वीकरण किसे कहते हैं। वैश्वीकरण किसे कहते हैं, आपको इसको समझाना, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। फिर देखिए, जो आपका आठवां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की परिभाषा लिखिए। आपको आर्थिक विकास की परिभाषा बतानी है, आपके लिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर देखिए, नौवां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कम से कम इसमें आपको 3 से आपको 4 विशेषता तैयार करके रखनी है। ये क्वेश्चन आपको 3 से 4 नंबर के बाद बीच में आपको आ सकता है। आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, आपके लिए वार्षिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर देखिए, 10वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, व्यवहारिक सांख्यिकी के दोनों भागों को समझाइए। आपको व्यवहारिक सांख्यिकी के आपको दोनों भागों को आपको समझाना है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, 11वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सहसंबंध का अर्थ लिखिए। आपको सहसंबंध का आपको अर्थ बताना है। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में आ सकता है, एक लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। फिर देखिए, 12वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सूचकांक का अर्थ लिखिए। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन भी 2 नंबर में आपको आ सकता है। सूचकांक का आपको तैयार करके रखना है। फिर देखिए, 13वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निर्देशांक की विशेषताएं लिखना है। आपको आपको निर्देशांक की आपको विशेषता तैयार करनी है। कम से कम इसमें भी आपको 3 से 4 आपको 4 विशेषता तैयार करके रखनी है। ये क्वेश्चन भी आपको 3 से 4 नंबर के बीच में ही आपको क्वेश्चन हो सकता है, निर्देशांक की विशेषता। फिर देखिए, 14वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सांख्यिकी के प्रमुख कार्य लिखिए। तो आपको सांख्यिकी के आपको प्रमुख कार्य बताने हैं, तो आपके लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें भी आपको चार आपको कार्य तैयार करके रखने हैं स्टूडेंट्स। अगर आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो पीडीएफ है, इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी आपको लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहाँ जाकर आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हम इसी प्रकार की अपडेट देते रहते हैं आपके एमपी बोर्ड से जुड़े हुए। देखिए, आपके लिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, आपको इसको जरूर तैयार करके रखना है। देखिए, 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रश्नावली किसे कहते हैं। आपको प्रश्नावली का आपको अर्थ तैयार करके रखना है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और साथ ही आपके लिए ये वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इन दोनों क्वेश्चन को आप बिल्कुल नोट कर लें, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। प्रश्नावली तथा अनुसूची में आपको अंतर लिखना है, तो आपको इन दोनों क्वेश्चन को तैयार करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दोनों में आपको कम से कम आपको 3 से आपको 4 अंक तैयार करके रखने हैं, प्रश्नावली तथा अंक अनुसूची में। ये क्वेश्चन आपको जरूर आने वाला है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में। आप इस क्वेश्चन को नोट करके तैयार कर लीजिए। फिर देखिए, 17 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वर्गीकरण की विशेषताएं लिखिए, और साथ ही आपको इसके उद्देश्य भी तैयार करने हैं। आपको वर्गीकरण की विशेषता और साथ ही आपको उद्देश्य आपको दोनों तैयार कर लेने हैं वर्गीकरण की। तो 17 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो चुके हैं स्टूडेंट्स। फिर देखिए, 18वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक अच्छी सारणी के आवश्यक तत्व लिखिए। एक अच्छी सारणी के आवश्यक तत्व आपको लिखना है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समांतर माध्य की विशेषताएं लिखनी, तो आपको अगला जो क्वेश्चन है आपका समांतर माध्य की विशेषता, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसमें भी कम से कम 3 से आपको 4 अंक तैयार करके रखने हैं। फिर देखिए, 20वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समांतर माध्य, माध्यिका तथा बहुलक में अंतर। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो आपको इस क्वेश्चन को भी तैयार करना है। समांतर माध्य, माध्यिका तथा बहुलक में अंतर, इसमें भी आपको कम से कम 3 से 4 आपको अंतर तैयार करके रखना है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पर देखिए स्टूडेंट्स, 21वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
प्रमाप विचलन के गुण लिखिए। ये आपके लिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रमाप विचलन के गुण लिखिए, आपके लिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन को तैयार करना है। फिर देखिए 22वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, स्वतंत्रता के पूर्व भारत में जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना की प्रमुख विशेषता समझाइए। तो आपको इस क्वेश्चन को भी तैयार करना है। स्वतंत्रता पूर्व भारत की राजनीति की व्यावसायिक संरचना की प्रमुख विशेषताएं समझाइए। फिर देखिए 23वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भारत में भारत में प्रथम सरकारी जनगणना किस वर्ष में हुई थी। भारत में प्रथम सरकारी जनगणना किस वर्ष में हुई थी, आपको वर्ष का आपको नाम बताना। ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन 2 नंबर या फिर आपको एक वाक्य में क्वेश्चन आ सकता है। फिर देखिए 24वां आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष उपस्थित प्रमुख आर्थिक चुनौतियों को रेखांकित कीजिए। स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष उपस्थित प्रमुख आर्थिक चुनौतियों को रेखांकित करना है। तो आपको ये आपके लिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर देखिए 25वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, योजना की परिभाषा दीजिए। आपके लिए ये क्वेश्चन 2 नंबर में आप कह सकते हो, तो आप उसको उनको तैयार कर लीजिए, योजना की परिभाषा। फिर देखिए 26वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हरित क्रांति क्या है। आपको इसको तैयार करना है। आपको हरित क्रांति का आपको अर्थ और साथ ही आपको परिभाषा तैयार करके रखनी है। फिर देखिए 27वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आयात प्रतिस्थापन किस प्रकार घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान करता है। आयात प्रतिस्थापन किस प्रकार घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान करता है, आपको इसको बताना है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रशुल्क क्यों लगाया जाता है, आपको प्रशुल्क क्यों लगाया जाता है आपको समझाना है। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में मिल सकता है। फिर देखिए 29वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, भारत में आर्थिक सुधार क्यों आरंभ किया गया। तो भारत में आर्थिक सुधार क्यों आरंभ किया गया, आपको इसको समझाना है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर देखिए 30वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आर्थिक सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई गई थी। आपको इसको बताना है, आर्थिक सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई गई थी। आपके लिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन 3 से 4 नंबर के मतलब बीच में आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। फिर देखिए 31वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय देश की कृषि व्यवस्था कैसी थी। तो आपको इस क्वेश्चन को भी तैयार करना है स्टूडेंट्स, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर 32वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समयंक कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको इसको भी तैयार करना है, समयंक कितने प्रकार के होते हैं। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन 2 से आपको 3 नंबर के मतलब बीच में आपको आ सकता है। फिर देखिए 33वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उपभोग व उत्पाद में संबंध स्पष्ट कीजिए। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, उपभोग व उत्पाद में संबंध स्पष्ट कीजिए। फिर देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है आपका 34वां, आर्थिक विकास की परिभाषा। पहले एक क्वेश्चन पहले भी देखिए आ चुका है, तो आपको इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना है, आर्थिक विकास की परिभाषा। तो आपके लिए स्टूडेंट्स ये 34 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चन को मतलब नोट कर लें, फिर आप इसकी भी जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसकी PDF को डाउनलोड कर लीजिए। आपको टेलीग्राम चैनल का जो मतलब लिंक है वो आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको टेलीग्राम चैनल के लिए आपको लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर आप इसकी PDF को डाउनलोड कर लीजिए और आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आ सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को नोट करके इन क्वेश्चन को तैयार कर लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन को लेकर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में लगे बेल आइकन को दबाएं, सब किसी प्रकार की अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो। मैं आपके लिए इस प्रकार की अपडेट्स लाता रहता हूँ आपके MP बोर्ड से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स।